क्लास 11 चैप्टर 2 तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इसके बारे में करना था। और आज जो करेंगे इसका टॉपिक वीडियो नंबर रहेगा 15, इटली का पतन व तीसरी शताब्दी का संकट। इसके यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, कि इटली के पतन से लेकर के तीसरी शताब्दी का जो संकट था वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो रोम साम्राज्य में राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से दोनों ही तरह से इटली का पतन हो गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, राजनीतिक और आर्थिक, मतलब साम्राज्य भी जा रहा था और साम्राज्य से जो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक थी वो भी क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। तो इसी के बारे में रोम साम्राज्य में राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से दोनों ही तरह से इटली का पतन हो गया था। कैसे, देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य में नया समूह सम्भ्रांत वर्ग उभर कर सामने आया। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि तीन जो प्रमुख खिलाड़ी थे रोम साम्राज्य में, जो आरंभिक रोम साम्राज्य था। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कौन थे, एक तो थी सेनेट, है ना, दूसरा था सम्राट था, और तीसरा जो था सेना थी। ठीक है ना। तो ये तीन थे, लेकिन सम्राट ने एक सम्भ्रांत वर्ग, एक नए लोग थे, नए वर्ग के जो लोग थे वो थे सम्भ्रांत वर्ग को सम्राट ने क्या किया था, काफ़ी समर्थन दिया था। तो यही एक चौथे वर्ग के रूप में, या तो हम कह लें एक नया वर्ग के रूप में उभर रहा था, जो किसकी स्थान ले रहा था, सेनेट की जगह। सेनेट में कौन लोग थे, अभिजात वर्ग। ठीक है ना। तो ये अभिजात वर्ग इसमें शामिल थे, जो धनी वर्ग होते थे, है ना। तो इनसे भी धनी कौन होने लग गए धीरे धीरे, नए वर्ग के सम्भ्रांत वर्ग। ठीक है, जिनको राजा का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नए वर्ग का उदय हो रहा था, जैसे जैसे साम्राज्य में एक नए समूह सम्भ्रांत वर्ग का, ये देखिए ये लिखा है सम्भ्रांत वर्ग। ठीक है, सम्भ्रांत वर्ग उभर के सामने आया था। सम्राट गैलिनस ने सेनेट को सैनिक कमान से हटा दिया। ठीक है, तो ये सेनेट जो था, अभी मैंने आपको बताया था, जो प्राथमिक संस्था थी या फिर प्राथमिक जो खिलाड़ी था उसमें रोम साम्राज्य में, वो तो सेनेट को क्या कर दिया, सम्राट गैलिनस ने सेनेट को सैनिक कमान से हटा दिया। यानी कि ज़्यादातर जो सेना में जो लोग होते थे वो कौन से वर्ग से होते थे, सेनेट वर्ग से होते थे। ठीक है, तो उनको क्या है, उनको वहाँ से हटा दिया सैनिक कमान से। ठीक है, ये गैलिनस जो था इसका शासन कब से कब था, 253 ईस्वी से 268 ईस्वी तक था। तो यही इसका एक मुख्य कार्य था। गैलिनस जब आया साम्राज्य पे अपनी गद्दी बैठा था, तो इसने क्या किया, सेनेट को सेना में भर्ती होने से भी रोक लगा दिया और उनसे दूर होने के लिए भी बोला। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया इसने, देखो, ऐसा माना जाता था कि सम्राट गैलिनस ने सेनेटर को सेना में सेवा करना व और उस तक पहुंच पर पाबंदी लगा दिया, ताकि सेना पर सम्राट का ही नियंत्रण रहे। ठीक है, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जैसा कि जो सेना थी, सेना में कौन लोग होते थे, सेनेट के ही लोग होते थे। ठीक है, सेना में कौन लोग होते थे, सेनेट के ही लोग होते थे। तो इसीलिए क्या किया सम्राट ने कि सेनेट का बिल्कुल तरह से पाबंदी लगा दिया सेना में, है ना। तो ये इसलिए किया गया था ताकि जो गैलिनस हो, सम्राट हो, या फिर उनका क्या हो, नियंत्रण बरकरार रहे सेना के ऊपर। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया था। दूसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर लोग प्राण से लेने लगे थे, है ना। तो यहाँ पे जो दूसरी शताब्दी आई थी, दूसरी शताब्दी में सेना में कहाँ से आने लगे थे लोग, प्रांतों से आने लगे थे। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को भी अब नागरिकता मिल चुकी थी। जो नगर थे, जो रोम साम्राज्य के नगर थे, उन नगरों में क्या है, उन नगरों से लोगों को सेना में भर्ती करने लग गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी इटली की तरह क्या देने लग गए थे, नागरिकता। पहले जो इटली तक ही सीमित था, ठीक है, जो इटली तक ही सीमित था उसको बाद में नागरिकता, उसको बाद में क्या है, सभी साम्राज्य में दे दी गई थी। तीसरी शताब्दी तक सेना में इताली मूल के लोगों का प्रभुत्व खत्म होने लगा था और सेना में अधिकतर लोग प्रांतों से लिए जाने लगे। ठीक है, तो यही चीज़ क्या था कि तीसरी शताब्दी तक जो सेना में सेनेटरों का नियंत्रण खत्म हो गया था, इटली का या तो कह लें नियंत्रण खत्म हो गया था। अब यहाँ जो लोग सेना में भर्ती हुए थे वो कहाँ से हो रहे थे, वो प्रांतों से होने लगे थे। तो यही कहते हैं कि रोम साम्राज्य में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो इटली था उसका पतन हो गया था। ठीक है ना, तो यही चीज़ है, देखिए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगरों की विशेषता क्या थी, है ना। तो अगर हम बात करें रोम की, तो रोम में कई सारे शहर भी थे, तो ये शहरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, तो देखिए, जो शहर होता था वहाँ पे अपने दंडनायक होते थे। ठीक है, नगर परिषद होता था,
है ना। नगर परिषद मतलब कि एक जगह सभी मिलकर क्या होते थे, नगर के लोग जो बड़े अधिकारी वगैरह होते थे बैठकर बातचीत करते थे नगर को लेकर के, है ना। और सबका अपना अपना भूत क्षेत्र होता था कि कहाँ तक शासन करना है सभी नगरों का, ठीक है, कहाँ तक शासन करना है, और किसी के भूत क्षेत्र में कोई अन्य नगर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो इस तरीके की कई सारी जो थी इसकी विशेषताएं थी शहरों की, है ना। तो यहाँ देखो रोम संदर्भ के रोम के संदर्भ में नगर शहरी केंद्र था, है ना। नगर क्या था, एक शहरी केंद्र था। तो इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि नगरों को अपने दंडनायक थे, है ना। नगरों के क्या थे, अपने दंडनायक थे, जिसे मजिस्ट्रेट कहते हैं। नगर परिषद था इनके पास, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सभी जो नगर के लोग होते थे, मुख्य अधिकारी वगैरह होते थे, बैठ कर क्या बातचीत करते थे कि भी नगर के लिए क्या निर्णय लिया जाए। तो यही चीज नगर परिषद था। अपना एक शासन का भू क्षेत्र था, है ना। सभी नगरों का जो रोम साम्राज्य में था सभी का अपना अपना एक भू क्षेत्र था, है ना। जैसे मान लीजिए ABCD ये नगर है जहाँ पे ये सब राजा शासन कर रहे हैं, ये जो लोग हैं ये शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या होता था, अपना एक क्षेत्र होता था। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि ये शासन क्षेत्र पे कब्जा करना, ठीक है ना। तो अपना एक शासन का भू क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई प्रोग्राम थे, ठीक है ना। तो अपना ये याद रखना इसका। इस प्रकार एक के ठीक है, इस प्रकार एक के राज्य क्षेत्र में कोई अन्य राज्य क्षेत्र नहीं आता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे बताया कि किसी एक राज्य क्षेत्र में कोई अन्य राज्य क्षेत्र नहीं आता था। शहरों में रहने का लाभ यह होता था कि गांव की तुलना में शहर अकाल के समय में भी क्या बेहतर जीवन जी सकते थे शहरों में लोग, ठीक है ना। तो गांव में जैसे अकाल वगैरह पड़ जाता था तो गांव में खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती थी, लेकिन शहर की विशेषता ये थी कि शहर में अगर अकाल पड़ता था तो वहाँ पर क्या है, लोगों का जीवन फिर भी क्या होता था, गाँव की तुलना में अच्छा रहता था, है ना, बेहतर रहता था। खाने पीने की चीज़ों की वहाँ कमी नहीं थी। तो शहरों में रहने का लाभ ये बता दिया। सार्वजनिक स्नान गृह, देखो यहाँ पे क्या था कि जो रोम साम्राज्य था वहाँ पे एक सार्वजनिक स्नान गृह भी था जिसमें रोम में बनाया गया था, ठीक है। ऐसा ही एक इतालवी ऐसा ही ईरान के लोगों ने जब बनाने को सोचा सम्राट ने तो वहाँ के पुरोहितों द्वारा इसका विरोध किया गया। ये कहा गया कि भाई जो जल होता है वो क्या एक पवित्र वस्तु है और इसको सार्वजनिक स्नान से हम इसको दूषित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा इस चीज़ को बोला गया था, जल को लेकर के पुरोहितों ने, कहाँ के, ईरान के, ठीक है ना। तो पुरोहित मतलब पंडितों ने। सार्वजनिक स्नान गृह रोम साम्राज्य की एक खास विशेषता थी। शहरी लोगों को उच्च स्तर का मनोरंजन उपलब्ध था, है ना। देखिए यहाँ पे क्या था, शहरी लोगों को उच्च स्तर का मनोरंजन उपलब्ध था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक कैलेंडर में से पता चलता है कि साल में कम से कम 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजन वहाँ पे होता ही था, कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही था, ठीक है। 176 दिन देख लिए, है ना, 176। तो रोम साम्राज्य में तीसरी शताब्दी संकटों से भरी हुई थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य जो था तीसरी शताब्दी जो थी वो संकटों से भरी थी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो रोम साम्राज्य था जो उत्तर की ओर था, ठीक है, रोम साम्राज्य जो उत्तर की ओर था वहाँ से क्या था, जर्मन मूल के जो जातियाँ थे, एल्मेनाइक, फ्रेंक और गोथ, ये यहाँ से कब्जा करने आ गई थी, है ना, जो राइन और डेन्यूब नदी तक कब्जा करी थी। और दूसरी तरफ से अगर हम पूर्व की तरफ से बात करें तो पूर्व तरफ से सासानी जो वंश था जिसमें शापुर प्रथम था वो वहाँ से कब्जा करने लग गया। पूर्वी राजधानी एंटियोक में उसने कब्जा कर लिया, है ना, रोम साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी। तो इसने क्या कब्जा तो क्या ही किया, 60,000 सेनाओं को उसने मौत की घाट उतार दिया और एक 3 भाषाओं में लिखा शिलालेख वहाँ पे उसने गड़वाया ताकि पता चल सके कि उसका शासन या शक्ति कितनी थी, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि रोम साम्राज्य धीरे धीरे जो था ख़त्म हो रहा था, है ना। और ऐसा कि तीसरी शताब्दी में क्या हुआ था, एक के बाद एक 47 वर्षों में 25 सम्राट बदले गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में देखिए। तो अब जो इसके बारे में रोम साम्राज्य में तीसरी शताब्दी संकटों से भरी हुई थी। कैसे? तो 230 के दशक में साम्राज्य ने खुद को कई मोर्चों से उभर पाया, है ना, कई तरह की समस्याएं यहाँ पे उभर रही थी। ईरान में 225 ईस्वी में एक आक्रामक वंश ससानी वंश उभर कर आया था, है ना, जैसा कि अभी तुम्हें बताया मैंने आपको कि ससानी वंश उभर कर आया। 15 वर्षों के दौरान इसने क्या किया, फरात नदी के पार तक, ठीक है, फरात नदी के पश्चिम तक कब्जा कर लिया पूरा, है ना। और 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख से पता चलता है कि शापुर प्रथम ने यह दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेनाओं को, ठीक है, कितने, 60,000 रोमन सेनाओं को, ठीक है। तो ये किसने दावा किया था, ये शापुर प्रथम ने, ठीक है। जो शापुर प्रथम ने यह दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेनाओं को क्या किया था, मौत के घाट उतारा था और पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया था, है ना।
तीसरा पॉइंट जो है, इसी बीच जर्मन मूल के कुछ समुदाय जैसे कि एल्मेनाइक, फ्रैंक, गोथ, जिसने उत्तर की ओर से कब्जा किया राइन और डेन्यूब नदी की तरफ, है ना। राइन और डेन्यूब नदी की तरफ क्या, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये रोम साम्राज्य है ना, ये रोम साम्राज्य। तो ये जो राइन नदी थी ऊपर की तरफ और ये जो डेन्यूब नदी थी इस तरफ से कौन लोग कब्जा कर रखे थे, जर्मन मूल की जातियाँ जो थी, है ना। ये अभी मैंने आपको बताया एल्मेनाई, फ्रैंक, गोथ, है ना, ये जातियाँ इधर से कब्जा करने लग गई थी। और जो पूर्व की तरफ था, जैसे कि यहाँ पे जो राजधानी थी इसकी एंटियोक, है ना, तो एंटियोक जो रोम की राजधानी थी, यहाँ पे किसने कब्जा कर लिया, शाहपुर प्रथम ने। और 3 भाषाओं में शिलालेख लिखवाया, 60,000 सैनिकों को उसने मौत की घाट उतार दिया था। तो यहाँ पे यही बताया था मैंने, इसी बीच जर्मन मूल के कुछ समुदाय एल्मेनाइक, फ्रैंक, गोथ, जिसने उत्तर की ओर से कब्जा की और राइन और डेन्यूब नदी की तरफ बढ़ गए, ठीक है। और बार बार आक्रमण करने से क्या हुआ, ये वंश जो था, ये जो जर्मन मूल की जातियाँ थी, बार बार क्या है, इधर की तरफ ये बार बार आक्रमण करती थी उत्तर की तरफ रोम साम्राज्य में। तो जिसके कारण क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बार बार आक्रमण करेंगे और राजा वगैरह छोड़ देंगे। उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया था, ठीक है, काफ़ी युद्ध वगैरह किया था, लेकिन फिर भी क्या है, उनको वो इलाका छोड़ना पड़ा, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि लॉस होता था उनको। बार बार आक्रमण होने के कारण रोम को अपना वो इलाका छोड़ना पड़ा था, ठीक है। कौन सा इलाका, राइन और डेन्यूब नदी के तरफ का इलाका, ठीक है। और इन सभी हलचल के कारण 47 वर्षों में कुल 25 सम्राट सत्तासीन हुए, ठीक है, सत्तासीन हुए, ठीक है। इससे पता चलता है कि रोम साम्राज्य जो था 3री शताब्दी में काफ़ी संकट भरा था, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है, 47 वर्षों में कितने, 25 सम्राट, है ना। तो यानी कि 2 सालों में लगभग 2 सालों में एक सम्राट यहाँ बदल रहा था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक वीडियो नंबर 16 में करेंगे।